80 ગુણનું આપણે સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોવાના છે। આ વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહેજો। જે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો જોઈ લેશે તો એને પરીક્ષામાં કોઈ તકલીફ નહીં પડે, કારણ કે અહીંયા તમને દરેક પ્રશ્નોના જવાબો સહિત માહિતી આપવામાં આવશે। એટલે સાથે સાથે તમે તૈયાર કરી દેજો આ પેપર। સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1, તો તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો 8 માર્ક્સના હેતુલક્ષી પ્રશ્નો છે। પહેલો પ્રશ્ન છે, રોહિત बहुत तेज भागा, खाली जगह वह गाड़ी पकड़ना चाहता था, भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो पहला में जवाब शू आवशे? क्योंकि। बराबर है। बीजू, खादी शब्द का गुजराती शब्द ढूंढिए। तो खादी शब्द नो गुजराती शब्द शू था? तो बुक बाइडर, घड़ियाळ, तंबोड़ी के संघाड़ियों। तो शू थशे? आपणे संघाड़ियों लखी सकीए। ओके, चलो विद्यार्थी मित्रों आगे जो तीजा नंबर प्रश्न, तो द वत्ता ध संयुक्त वर्ण का उपयोग किस शब्द में हुआ है? वह शब्द है ए कया शब्द में थयुं छे? तो द वत्ता ध जे ज्ञ बने, बराबर है, पज्ञ आवशे। यहाँ पे आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी, पज्ञ। सही शब्द ढूंढिए। तो तमारे साचो शब्द शोधवानो छे। किताब, तो किताब ने तो आ रीते लखाय એટલે આ તો ના આવે। शीर्षक आएगा आपका सही आंसर। ओके, तो शीर्षक इज राइट, योर आंसर इज शीर्षक। ओके, चलो समानार्थी शब्द की कौन सी जोड़ सही नहीं है? जे जोड़ जे छे खोटी छे ए शोधवानी छे। तो पानी जल, बराबर, तो आ साची छे। गगन आकाश, आ पण साची छे। आदमी औरत, आ समानार्थी नहीं, आ विरोधी थई गयो, એટલે આપણો आंसर आवशे क। क्लियर? एकदम चालू है। हूँ तमने आ रीते दरेक प्रश्न समझावीश, એટલે खास विडियो सुधी जोता रहेजो। चैनल पर ना तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, कारण के दरेक विषयना पेपर सोल्यूशन सौप्रथम मळता रहे अने तमे सारामां सारा मार्क्स जे छे ए लावी शको परीक्षामां। छठो प्रश्न है, भलाई शब्द का प्रास वाला शब्द पहचानिए। और भलाई का मतलब क्या होगा यहाँ पे? चिड़िया, लड़ाई, शिकारी, सुंदरता। बराबर है। तो भलाई, भलाई करवी एटले शुं? कोकनी वखाण करवी, सुंदरता व्यक्त करवी। ओके, शब्दकोश के क्रम में दूसरा शब्द कौन सा आएगा? ओके, तो आपने 4 आप्या छे, एमां पहला शुं आवशे? अज्ञान। पछी शुं आवशे? तो चिड़िया। तो दूसरा शब्द कौन सा आएगा? चिड़िया। बराबर। आपने हिंदी में बाराक्षरी आवड़વું જોઈએ, કક્કો આવડવું જોઈએ, એના આધારે આ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે। लिंग परिवर्तन की सही जोड़ पहचानिए। तो लिंग परिवर्तन की सही जोड़ कौन सी है? विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, श्रीमान, श्रीमती, लड़का, लड़की, विद्वान, ज्ञानी। बराबर है। तो लिंग परिवर्तन कीधुं छे, माटे अहींया आंसर शुं आवशे? विद्यार्थी एंड विद्यार्थिनी। ओके, विद्यार्थी मित्रों आगे जोईए प्रश्न नंबर 2, जेनी अंदर तमारे फकरो आप्यो छे। फकरो वाँचवानो छे, एने नीचे जे 4 प्रश्नों आप्या छे एना जवाब लखवाना छे। मनुष्य को समाज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो लखो अपने कार्यों करने के लिए। बराबर है। शुं लखवानुं? अपने कार्यों करने के लिए समाज की आवश्यकता पड़ती है। बुरे लोगों की संगति का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि व्यक्ति अच्छे लोगों का संगति में रहेगा तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तीजो प्रश्न है, अच्छा और सफल शब्दों में विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको विलोम शब्द એટલે વિરુદ્ધ है। तो अच्छा નું શું થશે? વિલોમ बुरा। અને સફળ નું શું થશે? असफल। ओके, असफल। હવે चौथो प्रश्न है, मनुष्य अपना जीवन सफल कैसे बना सकता है? तो मनुष्य को चाहिए कि वह अच्छे लोगों के साथ संगति करे और अपना जीवन सफल बनाए। तो शू लखवाना? कि वह अच्छे लोगों के साथ संगति कर अपना जीवन सफल बना सकता है। आगे विद्यार्थी मित्रों क नंबर प्रश्न तमे स्क्रीन पर जोई शको छो। तमारे अहीं सूचना प्रमाणे करवानुं छे। बराबर है। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, वाक्यने आवी रीते फरीथी हिंदी में लखवानुं छे। धर्म का विशेषण बनाकर उसका वाक्य में प्रयोग करिए। तो धर्मનું विशेषण बनाववानुं एक वाक्य लखी देवानुं कि मेरा धर्म हिंदू है, मैं हिंदू धर्म का हूँ, ए रीते वाक्य बनाववानुं छे। विलोम शब्द जीवन तो मृत्यु, सार्थक तो असार्थक, निरर्थक। क्रिया पहचानिए। कुछ व्यक्ति आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। बराबर है। तो अहींया शुं थशे? क्रिया कई थशे? तो वर्तमान क्रिया। ओके, हवे विद्यार्थी मित्रों किन्हीं 5 अहींया कोईपण 5 प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। बराबर है। दरेकना 2-2 मार्क्स है। एक प्रश्नना 2 मार्क्स है, खास ध्यान राखजो।
ખાસ આ બધા પ્રશ્નો તૈયાર કરી દેજો, પહેલાં નોટમાં લખી લો પછી તૈયાર કરી દેજો. અને આના સોલ્યુશનની PDF જોતી હોય જવાબની તો એમને લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને મળી જશે, બરાબર છે, તો ત્યાંથી તમે જોઈ લેજો. ઓકે, હવે આગળ 2 નંબરનો પ્રશ્ન છે, એમાં 3 ગુણના પ્રશ્નો છે, કોઈ પણ 2 પ્રશ્નો લખવાના છે, બરાબર છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3માં તમે જોઈ શકો છો નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે, કોઈ પણ 3 પ્રશ્નો લખવાના છે. 3 ગુણના નથી, આ પ્રશ્નો કેટલા ગુણના છે? 2 ગુણના છે. टोटल 6 मार्क्स મળશે. ओके, भावार्थ सबका जीवन ईश्वर जिंदगी की कामना करते हैं. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો 3 ગુણના પ્રશ્નો છે, જેમાં 2 પ્રશ્નો લખવાના છે. किन्हीं दो. क्लियर? तो तैयार कर देजो, खास इम्पोर्टेंट है. ત્યારબાદ काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए, उसके 2 मार्क है. और महावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. आईना बनाना, बराबर है, तो आईना बनानाનું આપણી રીતે કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ અહીંયા જોડકા આપેલા છે, તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, એકદમ છેલ્લા જોડકા છે, બરાબર છે. ચલો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ચિત્ર જોવાનું છે અને ચિત્ર પરથી કહાની બનાવવાની છે, જેના 6 માર્ક્સ છે. કેટલા માર્ક્સ છે? 6 માર્ક્સ. ખાસ તૈયાર કરી દેજો, એકદમ સહેલું છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અહીંયા ગુજરાતીમાં લખ્યું છે, આનું તમારે હિન્દીમાં લખવાનું છે, જેના 6 માર્ક્સ છે, બરાબર. હવે ચલો પ્રશ્ન નંબર 5 જોઈ લઈએ. તો સૂચના અનુસાર કરવાનું છે. આ જે 4 પ્રશ્નો છે દરેકના 2-2 માર્ક્સ છે, એટલે ટોટલ 8 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે. ત્યારબાદ તમારે નિબંધ લખવાનો છે, કોઈ પણ એક, જે 8 માર્ક્સનો નિબંધ છે. મેરા દેશ, જલ કા મહત્વ, મેરા પ્રિય પક્ષી.